स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। एंजाइम्स इनहिबिटर्स क्या होते हैं, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो when the enzyme to fail the catalyzed reaction is called enzymes inhibition। एंजाइम इनहिबिशंस क्या होते हैं? जब कोई एंजाइम किसी भी कैटालाइज रिएक्शन को करने में फेल हो जाता है तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स इनहिबिशंस कहते हैं। जब भी कोई एंजाइम किसी भी रिएक्शन को करने में या कैटालाइज को करने में फेल हो जाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम एंजाइम्स इनहिबिशंस कहते हैं। उसके बाद हम एंजाइम्स इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम्स इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल्स एंजाइम इनहिबिटर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स इनहिबिटर्स कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम एंजाइम्स इनहिबिटर्स कहते हैं। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स पर आते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमें जो है पॉइजन्स आते हैं, पॉइजन्स मिलते हैं, साइनाइड मिलते हैं, एंटीबॉडीज मिलती है और सल्फर ड्रग्स। उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ एंजाइम्स इनहिबिशन के बारे में। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इनहिबिशंस क्या होते हैं? हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशंस है वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरी हमारे पास होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में सिमिलर स्ट्रक्चर टू द नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है कि इसके जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो शेप होती है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के जैसे होती है, उसकी स्ट्रक्चर होती है उसके जैसे मिलती है, सेम टू सेम उसके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की तरह होती है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये कॉम्पिटेट्स करते हैं विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ये कॉम्पिटेट्स करते हैं विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। किस लिए करते हैं? एक्टिव साइट को पाने के लिए। एक्टिव साइट को हासिल करने के लिए क्या करते हैं? कॉम्पिटेट्स करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के जैसे होती है, उसी के स्ट्रक्चर की होती है। इस वजह से ये जो है कॉम्पिटेट करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ एक्टिव साइट को पाने के लिए। ये किस तरह की इनहिबिशंस है जिसमें हम इनहिबिटर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, कॉम्पिटिशन शो करते हैं। किसके लिए? एक्टिव साइट को पाने के लिए। अब ये कॉम्पिटेट करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए हम इसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ऐसे इनहिबिटर्स जो कि चेंज हो सकें, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। वो ये क्या करते हैं? ये टेम्पररी होते हैं, कुछ वक्त के लिए होते हैं। एंजाइम के एक्टिव साइट को क्या करते हैं? लीव कर लेते हैं, देन फिर सेपरेट हो जाते हैं। इस टाइप ऑफ इनहिबिटर्स को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह से जो है एंजाइम जो कंपटीशन करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, और किस वक्त एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं और वहां पर अटैच होते हैं। तो ये जो एक्टिव साइड है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है एंजाइम का। ये जो एक्टिव साइड है अटैच होना, ये डिपेंड करता है on the concentration of substrate on the inhibition, यानी कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को देखा जाता है। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ये है और यहाँ पर मैंने जो है इनहिबिटर्स की डायग्राम बनाई है। देखने में दोनों क्या है? सेम है, बस उनकी जो पीछे की शेप होती है वो थोड़ी चेंज होती है इनहिबिटर्स की और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स
जैसा शेप होती है वैसे होते हैं। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम्स को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, उस पर जाकर अटैच होगा और रिएक्शन को क्या कर लेगा, कैरी आउट कर लेगा। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम पर जाकर अटैच होगा और रिएक्शन को कैरी आउट करेगा। लेकिन अगर इनहिबिटर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के मुकाबले के अंदर, फिर इनहिबिटर्स के पास ज़्यादा चांस होंगे कि वो क्या करे, वो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम्स के पास अटैच हो और इसके क्या करते हैं, अटैच होकर ये फिर क्या करते हैं, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं और रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर देते हैं और इनहिबिट करते हैं। इस तरह से ये जो है रिएक्शन को करते हैं, कंपटीशन करते हैं। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर आकर बाइंड होगा और केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इनहिबिटर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में तो इनहिबिटर्स के ज़्यादा चांसेस होंगे कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पर जाकर अटैच हो और केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज करके केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज कर दे, इसको इनहिबिट कर दे। उसके बाद हम आते हैं एंजाइम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल की तरफ। मेलानोमाइड और सल्फोनेम्ड आते हैं हमारे पास इनके एग्जांपल्स में। बाद हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, इस तरह से करते हैं। जब हम सक्सीनेट को फ्यूमेरेट में जो है चेंज करते हैं, हमारे पास जो एंजाइम यूज होता है वो हमारे पास होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोगेनेस। एंजाइम जो है एज एंजाइम यूज होता है के अंदर सक्सीनेट डिहाइड्रोगेनेस जो है फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन हम इसमें मोलानेट को जो यूज करें, हम जो है इसमें मोलानेट को सक्सीनेट डिहाइड्रोगेनेस की जगह पर हम मोलानेट को यूज करें क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की जो है एग्जांपल है। इस टाइप है, इसके एक्टिव साइट पर जाकर अटैच होगा, उसको ऑक्यूपाई करेगा और एक्टिव साइट पर अटैच हो जाएगा और इसके रिएक्शन को क्या करेगा, कैरी आउट होने से रोकेगा, एंजाइम्स को डिक्रीज करेगा और इस तरह से ये जो है इनहिबिट हो सकता है। मतलब ये कि जो सक्सीनेट है हम इसको जब रिएक्ट करते हैं, सक्सीनेट डिहाइड्रोगेनेस एंजाइम है, एज एंजाइम यूज करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो फ्यूमेरेट बनता है। लेकिन हम इसको इनहिबिट किस तरह से कर सकते हैं, ये जो मोलानेट जो एक कॉम्पिटिटिव एंजाइम की एक एग्जांपल है, उसको हम सक्सीनेट डिहाइड्रोगेनेस की जगह पर उसको रखेंगे, उसको यूज करेंगे। जो ये सक्सीनेट है वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इसको जो है रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, उसके को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। इस तरह से जो है हम रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की तरफ। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से जो है वर्क करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वाइट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होता है ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के जो है मुकाबले में उसके स्ट्रक्चर में जो है वो डिफरेंट होता है, उसके स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के जैसा नहीं होता। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की डायग्राम बनाई है और यहाँ पे मैंने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। तो देखने में दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल अलग होते हैं, एक जैसे बिल्कुल नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का। और इनहिबिटर्स नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पर। उसके बाद हम बात करते हैं बाइंड्स टू द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। ये जो एंजाइम्स हैं ये जो है
और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम्स हैं, ये एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं होते, बल्कि इनकी एक और अदर साइड होती है जहाँ पर ये अटैच होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। एलोस्टेरिक साइड होती है जहाँ पर ये जो है अटैच होते हैं एंजाइम्स की अनदर साइड होती है। इस डायग्राम में हम देखते हैं, ये हमने एंजाइम्स की डायग्राम बनाई है, ये एक्टिव साइड है। एक्टिव साइड पर जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अटैच नहीं होते, सिर्फ जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैच होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है अनदर साइड होती है, जिसको एलोस्टेरिक साइड कहते हैं, जो एंजाइम्स के बिल्कुल नीचे होती है, कभी साइड में भी होती है, साइड भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक्टिव साइड के अलावा किसी भी एंगल पर जो है एलोस्टेरिक साइड हो, कोई और अदर साइड हो, हम एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। वहाँ पर जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है बाइंड होते हैं, वहाँ पर जो है बाइंड होते हैं, रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं और दूसरे इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। जो रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ये ऐसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं जो कि टेम्पररी किसी भी एंजाइम को रिसेट करते हैं, इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ऐसा को हम क्या कहते हैं, ऐसा को हम रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं, जो कि टेम्पररी होते हैं और जो है अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जो है डी अटैच हो जाते हैं। उसके बाद जो है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ये परमानेंटली अटैच होते हैं और ये डिस्ट्रॉय करते हैं, डीनेचर करते हैं एंजाइम को। इसको हम इरिवर्सिबल कैटेगरी में रखते हैं, जो कि एंजाइम को डीनेचर करते हैं और डिक्रीज करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं एंजाइम्स को। उसके बाद हम फीडबैक इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स को देखते हैं। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है फीडबैक इनहिबिटर। ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एंजाइम को प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से रोकते हैं, जो फॉर्मेशन बनती है उसको करने से ये जो है फीडबैक इनहिबिटर्स रोकते हैं और इस तरह से ये टेम्पररी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। और इस वजह से इस टाइप ऑफ इनहिबिटर्स को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के एग्जांपल को, जिसमें हमारे पास साइनाइड्स आते हैं। साइनाइड्स हमारे पास ऐसे खास पॉइजन्स होते हैं जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाकर ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। किस तरह से किल करते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज होता है, तो जो है इनहिबिट करते हैं, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में मेजर रोल प्ले करता है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन अफेक्ट होगी, जब ऑर्गेनिज्म, तो अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज्म जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी वो किल कर दिए जाएंगे। ये जो साइनाइड्स है नॉन कॉम्पिटिटिव इरेगुलर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स के अंदर आते हैं। जब साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज जो है इनहिबिट करता है। फिर हम हैवी मेटल्स की बात करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, वो है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल की बात करते हैं। हैवी मेटल जो है हमारे पास आयंस के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम, जिसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, मैग्नीशियम आते हैं, जिंक आता है, कॉपर आते हैं और भी चीजें आती हैं। क्योंकि हमारे पास हेलिडोल ग्रुप है, हेलिडोल फॉर्मेशन ग्रुप है। डायसल्फर रेजिस्ट जो कि एंजाइम्स के हैं के ऊपर जाकर अटैच होते हैं और इस डायसल्फर रेजिस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम का टर्शनरी स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरह से ये एंजाइम को
इनिबिएट करते हैं, इसकी जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको रोकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हैवी मेटल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और जो है एग्जाम्पल होती है जिसको हम कहते हैं पेरिसिलिन। पेरिसिलिन जो है बैक्टीरिया के डिजाइन के अंदर होते हैं। अनेक तो बैक्टीरिया होते हैं जो इनको जाकर इनिबिएट करते हैं, और इस तरह से बैक्टीरिया होता है वो उनकी बॉडी के अंदर जाकर उनकी बॉडी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो पेरिसिलिन जो है ये हमारे पास एक पॉइजन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज द टाइप ऑफ इनिबिटर जो कि इनिबिशन काज करता है डिफरेंट एंजाइम्स की। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने एंजाइम्स इनिबिशंस के बारे में पढ़ा, जिसकी हमारे पास दो टाइप होती हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।